और डाल दिए। इसको ये स्टेप आप ज़रूर करिएगा फॉलो, क्योंकि इस तरह करने से पूड़ी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती है। ये कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है। जैसे इसको 20 सेकंड ही हमने रखना है, घी में ज़्यादा इसको नहीं रखना, ये उसी टाइम पक जाती है। तो ये देखिए हमारी सभी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए कोई इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह बनी है। ये देखिए ठीक है। आप इसे खा सकते हैं चनों के साथ, अचार के साथ खाएं, इसे हलवे के साथ खाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज सुबह सुबह का टाइम था, तो हमारा दिल चाह रहा था कि हम चने और पूड़ी का नाश्ता करें। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पूड़ियों की, जो बहुत ही नरम और मुलायम बनती हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ भी खुश्क नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल मक्खन जैसी। तो चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिए है 1 कटोरी, हमने यहाँ पे 1 कटोरी ये लिए मैदे की, ये वाली कटोरी, ठीक है। और ये 2 कटोरी हमने ली है मैदे की, और ये 1 कटोरी हम लेंगे गंदम का आटा, जो रेगुलर चक्की का होता है, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वही आटा है। ये 1 कटोरी, 2 हिस्से हमने मैदा के लिए और 1 कटोरी हम 1 हिस्सा हमने आटे का लिया है, गंदम के आटे का, ठीक है। तो अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे हम, और ये 1 चम्मच हमने घी लिया है। इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। पहले इन खुश्क चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए पानी, तो पानी हमने नीम गर्म लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। और यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से हमारा जो आटा है गूंद चुका है। ये तकरीबन आपको टाइम लगेगा 5 से 6 मिनट। अच्छी तरह से गूंदना है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी हमें। तो अब हम इसको दे देंगे रेस्ट। ये देखें, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम देंगे रेस्ट। इसको ढाँप देंगे, ढाँप के 10 से 15 मिनट हम इसको रेस्ट दें। तो यहाँ पे हमारे जो हमने आटे को रेस्ट दिया था 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, इसको एक दफ़ा से दोबारा गूंद लेंगे। इससे ये होता है कि जो हमारे जो आटे की डो होती है वो थोड़ी सेट हो जाती है। तो इसको दोबारा हम गूंद लेंगे। ये हमने जो आटा गूंदा है नीम गर्म पानी से, उससे ये होगा कि आपकी जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही लाइट वेट बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही हल्की फुल्की सी बनेगी। आपको लगेगा कि नहीं कि आपने पूरी खाई है, तो बहुत ही हल्की फुल्की सी बनेगी। तो यहाँ पे हम घी के साथ इसके पेड़े करेंगे। पेड़े थोड़े से छोटे साइज़ के हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कढ़ाई होती है वो नॉर्मल साइज़ की होती है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की है तो आप थोड़े से बड़े बना सकते हैं। तो हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा के हाथों को ठीक है। हमारे पेड़े बन के एक रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरे पेड़े भी रेडी कर लेंगे। हमारे जो पेड़े बन के रेडी हो गए हैं,
तकरीबन 7 पेड़े बने हैं और ये छोटा सा बना है मेरी क्यूट सी बेटी के लिए। तो आइए इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 10 मिनट का टाइम दें तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छी पुरियाँ बनेगी। लेकिन हम इसे अब बेलना शुरू करते हैं। जो इस तरीके से देखें, मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। आप इस तरीके हाथों से भी बना सकते हैं बेलने के बगैर। सेम रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे बिल्कुल बारीक। देखिए इस तरीके से इस तरीके से हम डाल के इसको हल्का हल्का इस तरह से दबाएंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो पूड़ी है वो फूल जाएगी। ये देखें, जस्ट इसको घी में हमने 20 से 25 सेकंड ही रखना है और ये उसी टाइम डन हो जाती है। ये देखें, कितने अच्छे तरीके से फूल गई है। तो अब हम इसको निकालेंगे। इसी तरह हम बना के दूसरी पुड़िया भी रेडी कर लेंगे। ये हमने एक और डाल दी है। इसको ये स्टेप आप ज़रूर करिएगा फॉलो, क्योंकि इस तरह करने से पूड़ी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती है। साइड चेंज कर देंगे। ये कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है। जैसे इसको 20 सेकंड ही हमने रखना है, घी में ज़्यादा इसको नहीं करना, ये उसी टाइम पक जाती है। तो ये देखिए हमारी सभी पुड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए कोई इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह बनी है। ये देखें, ठीक है। आप इसे खा सकते हैं चनों के साथ, अचार के साथ खाएं, इसे हलवे के साथ खाएं। ये देखें, बिल्कुल होटल जैसी पुड़ियाँ बन के हमारी रेडी हुई हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सकें बनाने की। कुछ लोग प्यार मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, आपके बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आपकी बेटियों के तौफीक मेरी बेटी के नसीब अच्छे फरमाए। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे नूरीन राजपूत को इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।